सभी भाइयों को नमस्कार प्रणाम। मैं विपुल मलिक जनपद शामली से भाई। लगातार सूचना आप लोगों को दी जा रही थी कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा। अब आप लोग जो है विस्तृत जानकारी प्रत्येक बिंदु पर लीजिए। ड्राफ्टिंग वगैरह अपनी दोनों फाइलें कंप्लीट करके कोर्ट में डलवा दी गई है। एक एसएलपी के सभी नाम जो है वेबसाइट पर शो कर रहे हैं, दूसरी के जो है कल शो करने लगेंगे। ठीक है। हमने प्रत्येक कैंडिडेट को एसएलपी के माध्यम से ये एंट्री कराई है, कोई आइए नहीं डाली है। जिससे फ़ायदा ये है कि सब लोगों के नाम वेबसाइट पे उपलब्ध रहेंगे, कोई किसी भी समय अपना नाम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देख सकता है। बार बार मुझसे पूछने की या किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरा नाम किस रिट में है कि नहीं है। ठीक है। फिर मामला सीनियर का आया था हमारे सामने। सीनियर में आप लोगों को 4 नाम बताए गए थे। सबसे पहले मुकुल रोहतगी सर, रंजीत कुमार साहब, सिद्धार्थ लूथरा जी और मनिंदर सिंह साहब। ठीक है। ये जो आप लोगों को पैनल बताया गया था, ये पूरा पैनल दिवंगत सीनियर एडवोकेट श्री अरुण जेटली जी के चैम्बर से समझ लीजिए रिलेटेड है, पूरा का पूरा पैनल। ठीक है। और आपको बार बार बताया गया था कि बेंच के अकॉर्डिंग ही सीनियर इंगेज किए जाएंगे। तो जैसी बेंच हुई उसी हिसाब से हम लोगों ने इंगेज कर लिया इन लोगों को। केवल यही 4 लोग। ठीक है। 5वें हरीश साल्वे, जो हम में से किसी के भी बस की बात नहीं। ठीक है इस बेंच के लिए। इसके अलावा किसी ने कोई भी सीनियर किया हो, चाहे कितना भी बड़ा सीनियर हो, मैं सीनियर की सीनियरिटी पे किसी चीज़ पे टिप्पणी तो कर नहीं सकता, लेकिन हमारे अनुसार, हमारे अधिवक्ता के अनुसार इस बेंच के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। उपयुक्त नहीं है का मतलब ये नहीं कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ना ऐसा कुछ है। ठीक है। क्योंकि हमने आपको लाइजन ने बता दिया सीधा सीधा किस बेंच का, किस कोर्ट से, किस चैम्बर से, क्या एडवोकेट से। ठीक है। इसके बाद हायर कर लिए गए 41,520 के लिए सिद्धार्थ लूथरा जी को हायर कर लिया गया है। 49,568 के लिए विकास वाली श्रीमान मनिंदर सिंह साहब को हायर कर लिया गया है। अजय मिश्रा पे हुए है रंजीत कुमार सिंह जी। ठीक है। तो लगभग सबका कंप्लीट है मैटर। अब जो है केवल कल जो है सुनवाई के लिए लगा है। 10:30 बजे मैटर लगा है। आइटम नंबर 13, आइटम नंबर 40, 41, 42। ठीक है। सब एक साथ लगे हैं। 10:30 बजे सुनवाई आरंभ हो जाएगी। ठीक है। लेकिन कल एक भी कैंडिडेट मिस कॉल भी मत मारना भैया। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है चैम्बर में बैठेंगे और अपने मोबाइल से लॉगिन करके हम भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े होंगे। किस लिए? कि कहीं ऐसा ना हो, मान लीजिए सर का लैपटॉप का कनेक्शन टूट जाए, बीच में कोई टेक्निकल एरर आ जाए और बात अधूरी रह जाए, तो बैकअप के लिए 2 लैपटॉप है वहाँ चैम्बर में, वो दोनों कनेक्ट रहेंगे। उसके अतिरिक्त 2 या 3 और मोबाइलों में हम लोग लॉगिन करके ऑलरेडी रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। एक का भी संपर्क टूटा तो दूसरा तुरंत शुरू, दूसरे का टूटा तीसरा शुरू। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है अपना प्रत्येक चीज़ें तैयार करके हम रखना है। जो पैनल खड़ा हुआ है और जो कल कॉन्फ्रेंसिंग हुई सीनियर्स के साथ, जो ब्रीफिंग हुई है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि नोटिस इशू हो जाएगा। ठीक है। अपनी तरफ से हमने जितनी ताकत थी इस्तेमाल कर दी पूरी, चाहे ड्राफ्टिंग हो या सीनियर को हायर करने की बात हो। ठीक है। अब कोर्ट की मर्जी और हमारा हक है, ये 2 चीज़ें हैं। दूसरी बात, एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए, अगर नोटिस इशू हो गया सुप्रीम कोर्ट में हमारे मैटर में, तो 6 महीने मैटर नहीं पकड़ेगा पूरा, याद रखना। 6 महीने से पहले पहले मैटर डिसाइड होगा। इस बेंच की एकमात्र एक यही खासियत है कि यहाँ मैटर इतनी स्पीडली सुने जाते हैं, इतनी स्पीडली चलता है कि सुपर फास्ट। अगर नोटिस इशू हुआ तो 6 महीने आपके पास है, इसको लॉक कर दीजिए आप एकदम। ठीक है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण चीज़ है,
हमारा मामला 10 अगस्त में खारिज हुआ था हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। मुनीश्वरनाथ भंडारी जी की बेंच ने खारिज किया था। उसके बाद सबको पता था कि मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा निश्चित रूप से, और सुप्रीम कोर्ट आ भी गया। पिछले महीने सितंबर में ही हमारे केस रजिस्टर्ड हो गए थे। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट देखिए कहाँ से शुरू होता है। हमने हाई कोर्ट से खाली सीटों की मांग की, हमको नहीं दी गई। ठीक, लेकिन 4 अक्टूबर में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने यहाँ सू मोटो एक रिट PIL जनहित याचिका क्रिएट की और उस पर सुनवाई की, और स्टेट ऑफ यूपी से जवाब मांगा कि तुम्हारे यहाँ पुलिस की जो भर्तियाँ है उनकी क्या स्थिति है, कितने पद खाली है, कितने भरे हुए, क्योंकि कानून व्यवस्था ये है वो है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो है, फलाना डमाला, सारी चीज़ें हुई क्लियर। अब कल 20 तारीख में हाई कोर्ट में भी सुनवाई है पुलिस भर्ती के खाली पदों पे, और सुप्रीम कोर्ट में भी है। आप दोबारा सुनिए ध्यान से। हाई कोर्ट ने श्वेत संज्ञान लेते हुए कि पुलिस की कमी है, कानून व्यवस्था खराब है, तब जो है ये PIL क्रिएट की है, जनहित याचिका। ठीक है, तो आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। हम कल सुप्रीम कोर्ट में अपने जो हमारे एडिशनल डॉक्यूमेंट है उनमें हमने इस PIL को शामिल किया है कि साहब देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट स्वयं चिंतित है इस चीज़ के लिए, यूपी में स्थिति क्या है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद रखिए नोटिस इशू होगा हर हाल में। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।